यहाँ पे हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं शाम की पूजा के लिए। शाम की दिया तो मैं पहले ही जला चुकी थी, लेकिन अब रात के बज गए हैं 10 और मैं 12 बजे तक रुक नहीं सकती थी जन्म के लिए। बाकी सब लोग तो 12 ही बजे जन्म करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ये है कि हम लोग 10 बजे के अंदर अंदर कर लेते हैं, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा देखो पूजा में भी लगता है। और अगर 12 बजे पूजा करते हैं तो फिर उसके बाद फिर भोग लगाना, खाना खाना, आरती करना, ये सब करना, चेंज करना हो करते करते 2 बज जाता है। फिर अगले दिन होता है बेटी का स्कूल तो इसलिए हम लोग 10 बजे तक कोशिश करते हैं सारी पूजा वूजा कर लेते हैं, जन्म भी कर देते हैं। शुरू से ही हमारे यहाँ इसी तरीके से जल्दी ही पूजा हो जाया करती थी। पहले तो बहुत ज़्यादा ही होती थी, पहले 8 बजे 9 ही बजे हो जाती थी, लेकिन मैं फिर भी अब थोड़ा सा वो कर दिया है कि नहीं, उतना भी जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन 12 बजे तक पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, नेक्स्ट डे छुट्टी होती, स्कूल ऑफ होता, तब तो समझ में आता था कि हम लोग 12 बजे तक ही जन्म करते, जैसा उनका टाइम है जन्म का। लेकिन मजबूरी है, इसलिए हम लोगों ने जल्दी ही पूजा कर ली थी। 10:30 बजे तक हम लोगों ने पूजा कर ली थी। पंचामृत में बना के रखी थी, नारवारा ये खीरा मैंने मंगा के रखा हुआ था, सब कुछ तैयारी थी। बस उनको बिठाया, उनका जन्म किया, पंचामृत से उनको स्नान करवाया, शहद से स्नान करवाया, फिर जल से उनको स्नान करवाया, फिर अच्छे से सब ने करवाया। बेटी ने भी किया, इन्होंने भी किया, मैंने भी किया, मैंने उनको साफ़ भी किया। और बस इसी तरीके से हमारे यहाँ जन्म होता है पंचामृत से, जैसे नहाने के जैसे दिखा रहे मैं आपको। और उसके बाद इन्होंने निकाल, हाँ बस ये है कि हमारे यहाँ हाँ औरतें नहीं करती, जेंट्स लोग ही उसमें ये सब वाली पूजा करते हैं जन्म। और उसके बाद मैं पोंछ के उनको कपड़े, क्योंकि ये लोग नहीं पहना सकते, इन लोगों को पहनाना नहीं आता, मैं डेली पहनाती हूँ, मुझे आइडिया है उनके जेवर वस्त्र और वो सब कुछ कैसे पहनाया जाता है। तो इसलिए मैंने फटाफट उनको अच्छे से कपड़े पहनाए, रेडी किया उनको। उनकी ज्वेलरी तो वो पहले ही से पहने हुए ही सारे रहते हैं, बस उनको माला उतारनी पड़ती है डेली डेली उनके कपड़ों के साथ। तो उनको सब पहना के सजा के उनको उनके झूले में अब बैठा दूँगी। और इसी तरीके से मेरे यहाँ पूजा होती है हर साल। तो और भोग में तो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखाया था कि मैंने उनके लिए क्या क्या चीज़ें बनाई या नहीं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज़ मेरे पुराने व्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है। और यहाँ पे बैठा दिया मैंने अपने कान्हा जी को झूले पे। ये उनका झूला है जो मैं जन्माष्टमी में ही निकालती हूँ। रोज़ रोज़ में ये झूला मतलब मुझे सही नहीं लगता, मैं उनको दूसरे उस पर बैठाती हूँ सिंहासन पे। ये केवल मेरा जन्माष्टमी के लिए ही है, इसे मैं अंदर रखती हूँ, बस जन्माष्टमी के 6 दिनों के लिए निकालती हूँ। तो ये हो गए रेडी, फूल वूल भी सज गया, फूलों से सजा दिया था बेटी ने फिर उनको। उसके बाद हम लोगों ने भोग लगाया, आरती करी। और बेटी तो पागल हो गई थी, फूल ही चढ़ाई जाती थी, फूल ही चढ़ाई जाती थी, क्योंकि जबकि मैं बोल भी रही थी कि मुझे ही साफ़ करना पड़ता है, मुझे समेटना पड़ता है, लेकिन वो सुनने वाली नहीं। फिर शुरू हुई हम लोग की आरती, हम लोग की नहीं मतलब भगवान की आरती। तो इन लोगों को तो आरती गाना आता नहीं है, तो मैं ही बैठ के आरती गा रही थी, ये लोग बस आरती कर रहे थे। तो आरती करने के बाद हम लोगों का कुछ एक यहाँ पे बिल्डिंग में ही सोसाइटी में कुछ फंक्शन था, तो उसका भी आया था, हम लोग को व्हाट्सएप पे आ गया था कि 8 या 9 बजे से शुरू होने वाला है समथिंग। तो अभी तो फ़िलहाल 10 ही बज रहे थे, हम लोग पूजा करते करते 10:30 हो गए थे। तो हम लोग को जाने का था, पहले ही सोचा था जाएंगे, लेकिन पहले नहीं जा पाए क्योंकि मेले में चले गए थे और इस्कॉन मंदिर चले गए थे। तो फिर अपने घर की पूजा भी ज़रूरी होती है, तो फिर वो किया। फिर नीचे पता किया कि अभी भी फंक्शन चल रहा था वहाँ, तो वही 12 बजे तक चलेगा। तो फिर थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने सोचा, फिर बात करी कि क्या करें क्या करें। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं और प्रसाद खा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। 10 मिनट के लिए हो आते, क्योंकि अगर बुलाया है तो अच्छा नहीं लगता कि ना जाओ तो ख़राब लगता है। और हम लोग तो ऐसे भी अभी नए हैं, तो हम लोग को तो ज़रूरी जाना चाहिए। तो आरती वगैरह सब हो चुकी थी, आरती ख़त्म ही होने वाली है फ़िलहाल। और उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। और इस्कॉन मंदिर जो हम लोग गए वहाँ पे तो इतनी लाखों की भीड़, इतनी लाखों की भीड़ और लाइन थी कि हम लोग काफ़ी देर तक 40 मिनट तक शायद हम लोग लाइन में लगे रहे। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे कई लोग बोलने लगे कि ये अभी भी लगे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही 11 साढ़े 11 बजे बजेगा वो बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद वो अपने जो मेंबर्स हैं वो लोग केवल अंदर जन्म और ये सब करेंगे। और तो हम लोगों ने कहा कि फ़ायदा क्या फिर, अगर हम लोग का 11:30 बजे तक नंबर ही आएगा और उसके बाद हम लोगों को फिर हटा दिया तो फ़ायदा क्या। तो फिर हम लोग लाइन से हट गए थे और चले गए थे अपने मेले में। तो वहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताया, उसका भी ब्लॉग आप लोगों को मिल जाएगा
शॉर्ट्स वीडियोस भी आ जाएंगे, तो आप लोग देख लेना मेला कैसा है क्या है। अगर घूमना चाहते हो तो घूम लेना। सुशांत गोल्ड सिटी में लगा हुआ है, इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने। बहुत अच्छा मेला है। बाकी की डिटेल आपको उसके व्लॉग में मिलेंगी, तो ज़रूर देखना और कमेंट करना। बाकी हमारे यहाँ की पूजा ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। उनको सब चीज़ों का भोग लगा दिया था, मक्खन मिश्री, पंचामृत, रबड़ी, उनकी जो जो फेवरेट चीज़ होती है, फलियारी चिप्स भी उनको खिला दी। फ्रूट्स उनके लिए रख दिए थे कि रात में अगर उन्हें भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। और रात भर हमारे घर में उस कमरे की अब 6 दिन तक लाइट बंद नहीं होगी, क्योंकि कान्हा जी अभी बच्चे हैं और उनका जन्म हुआ है। जन्म के बाद कहते हैं कि उनको डर लगता है, बच्चों को डर भी लग सकता है अंधेरे में, तो इसलिए आज से हमारे घर में लाइट मतलब उनके कमरे की लाइट बंद नहीं होगी। तो उसके बाद हम लोग फंक्शन में आ गए। नीचे देखा बच्चे खूब अच्छा डांस वांस चल रहा था। म्यूज़िक तो मुझे बंद करनी पड़ी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। तो बच्चे खूब मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। पहले भी कुछ फंक्शंस हो चुके थे हमारे जाने से पहले भी, तो वो तो मैं कवर नहीं कर पाई। और पीछे से मैं वीडियो इसलिए ले रही हूँ, सबके सामने से खड़े होकर वीडियो लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो और थोड़ा ही फंक्शन देखा, उसके बाद फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर हम लोग निकल पड़े। और एक फ्लैट में देखा कि इतना बड़ा केले का पेड़, और फिर हम लोग वही फ्लैट का केले का पेड़ इतना बड़ा देखते देखते उसकी बात करते करते घर आ गए और ब्लॉग हो गया ख़त्म। टाटा बाय बाय।